पेच फंसाने की क्या प्रयास किया जा रहा है। हर बार कुछ ना कुछ ताकते। मैं एक बात बहुत साफ गोई से आपसे बताना चाहता हूं कि मेरा जो वोट है, जो हमारा आधार वोट है, उसमें 50% वोट ऐसा है जिसको ना एजेंट की जरूरत है, ना प्रचार की जरूरत है। उसको सिर्फ पता होना चाहिए कि इमरान मसूद खड़ा है, वो घर में बैठा है, खामोश है, बोल नहीं रहा है, ना सड़क पर जाता है, लेकिन वो 50% वोट खामोशी के साथ मोहब्बत की रूप में मुझे पढ़ने का काम होता है, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं कर रहा। 30% वोट वो है उसमें जो डोल रहा है, जिसको मोहब्बत बहुत है इमरान से, लेकिन डर लगा रहे हैं कुछ लोग कि कहीं भाजपा ना जीत जाए। ये 30% वोट वो है साथी। 5% वोट वो है जो मेरे पास आना तो नहीं चाहता, लेकिन जब हालात बनते हैं, पिछली बार आ गया था। और 15% वोट वो है कि वो कहीं भी डाल देगा लेकिन मुझे वोट नहीं देगा। और वही तोते, वही बिके हुए तोते गठबंधन ठगबंधन गठबंधन ठगबंधन करते हुए घूम रहे हैं और एक माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। किस बात का गठबंधन कर रहे हैं? कौन सा गठबंधन की बात करना चाहते हो? आज भी मायावती ने बयान दिया, आज भी बयान आया मायावती का कि हम कांग्रेस से किसी तरह का वास्ता नहीं रखेंगे। अगर ये कांग्रेस से वास्ता नहीं रखेंगी तो ये भाजपा के साथ जाएंगे, पहले ही तय करने का काम कर रही क्या? आपसे सीधे वोट भाजपा को डालने के लिए कहेंगे तो आप नहीं डालोगे। इसलिए भाजपा के लोगों ने मायावती को इस्तेमाल करने का काम किया। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं, अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू दिया 2 महीने पहले और उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी गठबंधन का उत्तर प्रदेश में हिस्सा नहीं होगी। तो अमित शाह जी तय करेंगे कि कांग्रेस हिस्सा होगी कि नहीं होगी। अमित शाह जी बताएंगे कि कांग्रेस हिस्सा होगी कि नहीं होगी। कांग्रेस के बिना केंद्र में सरकार कैसे बनेगी? कांग्रेस के बिना मोदी का मुकाबला कैसे होगा? कांग्रेस के बिना कैसे मुमकिन है कि ये फांसीवादी सरकार चली जाए? इसलिए साथियों कहना चाहता हूं, आप लोगों को बरगलाने के लिए, आपको बहकाने के लिए ये तमाम साजिशें रची जा रही हैं। प्रोग्राम भी बहन जी का, अखिलेश जी का यहीं पर कराने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है यहां पर कराने का काम? एक आदमी जिसको मैंने बेइंतहा ताकत देने का काम किया, बेइंतहा ताकत देने का काम किया, और मेरा वक्त पड़ते ही मेरे साथ भी लगा। लोग कहते थे कि ये किसी का वफादार नहीं, मैं कहता था कि तुम समझदार नहीं, लेकिन अब समझ में आया कि मैं ही बेवकूफ था, वही समझदार थे जो बोल रहे। आज चुनाव बिल्कुल साफ हो रहा है। बेट विधानसभा से मैं कम से कम 60 से 70 हजार वोट से भाजपा से और बसपा से दोनों से जीत कराऊंगा इंशाअल्लाह। बैठे हुए मसूद अख्तर साहब, देहात विधानसभा से हम कम से कम 30,000 वोट से जीतेंगे। रामपुर विधानसभा से, जहां से हमें वोट पिछली बार 58,000 मिला था, 2017 में 63 मिला, इस बार इंशाअल्लाह 90,000 वोट मिलेगा। ये इतनी भारी है भाई, एक मिनट रुक जाओ, ये इतनी भारी तादाद में मेरे हिंदू भाइयों के साथ लोग परेशान हैं। अरे आप भी थोड़े ही परेशान हो, देश का किसान परेशान है, देश का नौजवान परेशान है, लोगों को रोजगार नहीं, फसलों के दाम नहीं, और आप सड़े हो ठगबंधन गठबंधन ठगबंधन। क्या करेंगे ये ठगबंधन गठबंधन? ये ठगबंधन है। मुलायम सिंह जी पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि मैं 2019 में मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। मायावती जी बयान दे रही है, और बयान कब दिया मायावती जी ने? 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक अखबार के अंदर, अखबार में खबर छपी, मायावती के करीबी अफसर के घर सीबीआई का छापा। क्योंकि 2 दिन पहले कुछ माहौल बन रहा था कि शायद उत्तर प्रदेश के अंदर सब फिरका प्रस्तावों को हराने के लिए एक हो जाएं,
तो छापा डलता है, और छापा डला केंद्र सरकार के इशारे पर। मायावती जी का बयान आना चाहिए था केंद्र सरकार के खिलाफ, लेकिन 3 घंटे में मायावती जी ने बयान दिया कि हम कांग्रेस से किसी प्रकार का वास्ता मतलब नहीं रखेंगे। सब अखबारों के फ्रंट पेज पर था। तो ये ठगबंधन नहीं तो क्या है? ये ठगबंधन नहीं तो क्या है? ये आपके वोट को बर्बाद करने की साजिश नहीं तो क्या? मुझे मारोगे? अरे मैं तो आपका हूं, मार लो। लड़ाई तो हमारी और भाजपा की है। ये वोट कहां से लाएंगे? माजिद साहब चुनाव लड़ रहे, इकबाल साहब चुनाव लड़ रहे, तो वोट मिलते हैं 3,08,000। अब कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया आजी जी के अंदर? और वो आदमी मेरे सामने, किस आदमी को वोट डाल रहे हो? सहारनपुर के लोगों ने मुझे हरा दिया, फजलुर रहमान साहब को जिता दिया, लेकिन कलेक्टर की एक धमकी के अंदर जीता हुआ सर्टिफिकेट छोड़कर भाग गया। वो आदमी चाहिए आपको जिसको कलेक्टर धमका दे, जिसकी हैसियत एक कलेक्टर तय कर दे? वो नेता चाहिए, या जो योगी से न डरे, जो मोदी से न डरे, वो नेता चाहिए साथियों। आपने देख ली सरकारें, भाजपा की सरकार चल रही है, इससे पहले समाजवादी थी, उससे पहले बसपा थी। तीनों सरकारों में आपने मेरे किरदार को परखा है। मेरी जबान में एक दिन आपने कहीं लर्जिश नहीं देखी हो, मेरे काम पे एक दिन आपने जुम्बिश नहीं देखी हो, तो किस बात की सजा दोगे मुझे? किस बात की सजा दोगे? इधर आओ नेताजी, पीछे हो जाओ। किस बात की सजा दोगे मुझे? क्या चाहते हो मुझसे? आपका वक्त पड़े, अपनी जान कुर्बान करने पे लगा रहता हूं। लोगों को अपनी औलाद प्यारी है। अरे पीछे हो जाना है। लोगों को अपनी औलाद प्यारी है। लोग अब चढ़ने का काम करते हैं। हुलास के अंदर पुलिस ने घेरा डाल दिया, तो गांव में बैठ करके इमरान काम करेगा। मानकी के अंदर, डबगरी के अंदर रातों रातों पहरा मैं दूंगा और तुम मेरा वोट बांटोगे। बांटो मुझे, काटो मुझे, खत्म कर दो। कम से कम मेरे मरने के बाद याद रखोगे कौन तो था जो तुम्हारी बात करता था। कहां लेके जाओगे इस सियासत को? चंद रुपयों में बिकने वाले लोगों के हाथ में। मेरे पास पैसा नहीं तो तुम मुझे मारोगे। ये पैसे वाले आकर के मुझे खत्म करेंगे। इनका न कल तुमसे वास्ता, न आज वास्ता, और न कल को वास्ता होगा। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? ये मेरे ठाकुर बैठे, गुजर बैठे, सैनी बैठे, मेरे दलित भाई बैठे, जो पार्टी दलितों की हिफाजत ना कर सके, जो अपने वोट के लिए लड़ ना सके, तुम उस पार्टी से मेरा मुकाबला कर रहे हो। देवबंद में जब आग लगाने की साजिशें हो रही थी, रातों रात पहरे मैं दे रहा था, रातों रात बैठ करके ये मीरकपुर के लोग खड़े, मानकी के और मीरकपुर वालों का झगड़ा था। अपनी जान के परवाह करे बिना अकेला चला गया था मीरकपुर में। मैंने भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? कोई गलती हो तो माफ करो, लेकिन समाज के अंदर नफरत न बो। है हिम्मत किसी के अंदर, ये है हैसियत किसी की, तुम मुझे मारोगे? ठगबंधन, ठगबंधन, पैसे में ईमान बेचने वाले लोग शोर मचा रहे हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा। ये चुनाव नहीं है, केसर चुनाव है, ये वजूद का सवाल है। हमें कह रहे हैं लोग कि देवबंद में इमरान मसूद की औकात 15,000 वोट लेने की नहीं, मेरी औकात 15,000 वोट लेने की नहीं। ये जो घर में बैठी हुई मेरी माँ बहनें हैं, ये जो मेरे गरीब भाई हैं,
ये जो सड़क पर काम करने वाले, फेरी करने वाले लोग हैं, जिनकी शनाख्त करके लोग उन्हें पीटने का काम करते हैं, वो लोग मुझे दिल से मोहब्बत करते हैं, अपनी जान से मोहब्बत करते हैं। मेरी मोहब्बत का, मेरे साथ लोगों के खुलूस का तुम मोल लगा लोगे? मेरे खुलूस को, मेरी मोहब्बत को ना कोई पहले खरीद सका, ना इंशाल्लाह आगे खरीद पाएगा। साथी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे गद्दार लोगों से, ऐसे गद्दार लोगों से जो साथ बैठ करके दगा करने वाले लोग हो, उनसे होशियार हो जाओ, उनसे होशियार हो जाओ। वो कभी तुम्हारे थे, न कभी हैं, न कभी होंगे। 11 तारीख का चुनाव है, सरकार बनेगी भाजपा की, सरकार बनेगी कांग्रेस की, इनका कहीं नंबर नहीं। और कह रहे हैं हम कांग्रेस से बात नहीं करेंगे, तो फिर क्या भाजपा से बात करोगे? पहले ही तय कर रहे हैं, पहले ही तय कर रहे हैं। आप वोट दे दिया, मंसूर साहब ने नरेंद्र मोदी के हक में वोट दिया था। मायावती गुजरात प्रचार करने नरेंद्र मोदी के लिए साथ गई थी, और आप टीवी पर, इन मोबाइलों पर लगातार देख रहे हो, हर चुनाव के बाद मुसलमान तो गद्दार है, फिर गद्दार कहलाने के लिए तैयार हो जाना। ये 50% वोट मेरा तो कहीं हिलने का नहीं, और ये 30% वोट जो हिल रहा है, या तो ठीक हो जाओ, वरना गद्दारी का तमगा तुम्हारे सर पड़ा जाएगा। लड़ाई में तो मैं और भाजपा ही रहेंगे। मुझे हरा सकते हो, मुझे हरा के तुम्हें कुछ हासिल नहीं, तुम्हारी क़यादत भी जाएगी, और जिसे हटाना चाहता हो वो हट भी नहीं पाएगा। इस देश के अंदर कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो देश के अंदर रहने वाले सभी धर्मों, सभी मजहबों, सभी जातियों, बिरादरियों की पार्टी है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अरे मेरी हैसियत मेरी पार्टी में तुमने ही तो पैदा की है, वरना इस आदमी की औकात नहीं कि यहां लोग टिकट के लिए भीख मांगते हैं, और तुम्हारा भाई पूरे देश के अंदर लोग टिकट की सिफारिश कराने के लिए आते हैं। मुझे क्यों पटाखना चाहते? या तो मेरी खता बता दो कि तेरी खता ये है, और अगर मेरी खता नहीं तो कसम खुदा की मैदान हश्र में गिरबान पकड़ूंगा कि तुमने मेरा सियासी कत्ल किया था, तुमने मेरा सियासी कत्ल किया था। क्या चाहिए नेता से? आपको कोई दिखाई नहीं देता। गांव का ट्रांसफार्मर फूके तो इमरान, पुलिस घुस जाए तो इमरान, सड़क पे कहीं परेशानी हो तो इमरान, और पूरे देश में कहीं भी कोई मामला हो जाए तो इमरान। अरे इसे खो के क्या मिलेगा? इमरान की औकात नहीं है, ये औकात तुम्हारी अपनी है, वरना सैकड़ों इमरान सड़क पर धक्के खाते हैं, सैकड़ों इमरान सड़क पर चलते फिरते हैं। ये इमरान का चमत्कार नहीं, ये चमत्कार, ये करिश्मा, ये आपकी ताकत का है, और वो ताकत है 4.5 लाख की। 4.5 लाख वोट को गिनते नहीं, मायावती जी के वोट गिन रहे हो। मायावती की क़यादत मजबूत करोगे, लेकिन अपनी क़यादत खत्म करोगे, अपनी क़यादत खत्म करोगे, कहां जाओगे? अरे वो आदमी जिसको हिंदू भी पसंद करे, मुसलमान भी पसंद करे, कितनी तादाद में मेरे हिंदू भाई बैठे, और सब जातियों के, पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, गुर्जर भी हैं। कौन सी ऐसी बिरादरी है जिसका वोट नहीं मेरे पास? मेरे दलित भाई हैं, जायसवाल साहब खड़े हैं, मेरी टीम का एक आदमी मुझसे टूटा नहीं, कोई आदमी मुझसे भागा नहीं, तो मेरे वोट में कमी कहां से आ गई? ये जो नेता चिल्ला रहे हैं, ये सारे नेता मेरे खिलाफ ही तो थे। जब मैं पिछली बार गठबंधन में था तो एक गठबंधन के नेता मेरा चुनाव नहीं लड़ा रहे थे। 2017 के चुनाव में मैं आपके बीच में वोट मांगने नहीं आया, आपको पता ही नहीं आया मैं, और यह भी जानते हो क्यों नहीं आया। मैंने तो मुकेश को टिकट दिया था, मैंने मुकेश को टिकट दिया था, और इन्होंने जबरदस्ती कर करके
मेरे सारे समीकरण जो मैंने बिठाए थे वो बर्बाद किए, इसीलिए मैं आपके बीच में वोट मांगने नहीं आया था। पता है आपको अच्छी तरह से 71,000 वोट मिला था इमरान मसूद को, 71,000। और इस बार इंशाअल्लाह मुझे 30,000 वोट मेरे दलित, ठाकुर, गुर्जर, पंडित, सैनी, इन मेरा भाइयों का